हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। उम्मीद करता हूँ आप सारे पढ़ रहे होगे, क्योंकि मजे तो आप कर नहीं सकते। क्योंकि यार साल का एंड चल रहा है, कब तक मजे करोगे। खत्म होने वाली है 10th क्लास। अब तो पढ़ लो। नहीं। एनीवेज, सो वेलकम टू योर चैनल डियर टॉपर। आज हम कार्बन कंपाउंड करने जा रहे हैं, इसका पार्ट 2। आई होप आप सबने पार्ट 1 बहुत अच्छे से कर लिया होगा। रंगोली रंगोली बनाने की तैयारी कर ली होगी। मैंने लास्ट टाइम में रंगोली बनाने सिखाई थी आपको, है ना। आज मैं आपको उसके आगे लेके जाने वाला हूँ। आज मैं कार्बन से और धीरे धीरे आपको दोस्ती कराने वाला हूँ। कार्बन से दोस्ती करोगे तो फायदे में रहोगे, है ना। बाकी तो दोस्त हैं ही आपके। एनीवेज, अच्छा एक चीज और। अगर आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ पीडीएफ चाहिए, आपको कमेंट ये इसमें मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। अगर ये सेम टू सेम आपको पार्ट 2 की पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलना है और लिंक पे क्लिक करना है। आपको अगर रिवीजन करनी हो, क्विक रिवीजन, तो आप आराम से कर सकते हो इससे, ठीक है। तो आज हम एक बार चेक कर लेते हैं हम क्या क्या टॉपिक करने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट वी आर डूइंग टुडे। वी आर डूइंग कोवलेंट बॉन्ड्स। आज हम कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। एलोट्रॉप्स के बारे में बात करेंगे, एलोट्रॉप्स क्या होते हैं और कार्बन ही क्यों, और कुछ क्यों नहीं। वाई ओनली कार्बन 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 कार्बन, ऐसा क्या कर दिया कार्बन ने जो सिलिकॉन नहीं कर पाया। सिलिकॉन की भी तो वैलेंसी 4 है, नहीं है। सिलिकॉन इज 14 नंबर, दैट इज KLM 284। ये भी तो 4 है, बट कार्बन ही क्यों। पता है कितना बुरा लगा है सिलिकॉन को। बताता हूं मैं आपको भी आगे। चलते हैं आगे, शुरू करते हैं टॉपिक। पहला टॉपिक, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, लास्ट में मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड्स, वो बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो शेयरिंग करके बनते हैं। जो ट्रांसफर करके बनेंगे उसको हम आयोनिक बोलेंगे, जो शेयरिंग करके बनेंगे उसको हम कोवलेंट बोलेंगे। बॉन्ड विच आर फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे आर कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। प्रॉपर्टीज क्या होती है। आयोनिक की हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, इसकी लो होती है। आयोनिक में आयन्स बनते हैं, आयोनिक आयन, आयोनिक में ही दिख रहा है आपको आयन वर्ड आ रहा है, आयन। इसमें आयन बनेंगे, कोवलेंट में आयन नहीं बनेंगे। आयोनिक गुड कंडक्टर होते हैं, ओनली इन मोल्टन स्टेट ये बैड कंडक्टर होते हैं। इसमें अंदर जो बॉन्ड का अट्रैक्शन होता है वो कम होता है और आयोनिक में ज्यादा होता है, ठीक है। स्टार्ट करें। पहला पॉइंट नंबर 1, सच बॉन्ड, सॉरी, डेफिनेशन विच आर फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम, इनको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। प्रॉपर्टीज क्या हुई कोवलेंट बॉन्ड की। पॉइंट नंबर 1 मैंने बताया, दे आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। आपको लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, बट जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, जो अंदर जो फोर्स है, आपको बाहर से लगेगा बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया उसने, बट जो अंदर जो फोर्स है वो बहुत स्मॉल होती है। आपको लगेगा बहुत स्ट्रॉन्ग है, नहीं। इसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्या नाम है इसका। वैसे जानते ही हो गए आप, फ्रेंड है अपना, नहीं। एनीवेज, कोवलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूलर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं ये। एग्जांपल लेके देखो आप, H2O, पानी। पानी को आप अलग कर सकते हो, H2O को नहीं कर सकते, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग नहीं कर सकते फिजिकली। तो ये अंदर ऐसा लगेगा बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे, बट जो अंदर जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बहुत कम होती है। आयनिक का ऑपोजिट है बिल्कुल, ठीक है। ये H2 हमने लास्ट क्लास में किया था, आई थिंक आपको अच्छे से आता होगा। कुछ आए ना आए, आए, लेकिन एग्जाम में ये वाला पार्ट पक्का आएगा। अच्छा, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 हो गया, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उनके हाई होते थे आयनिक वाले, अगर आपको याद हो, मेटल ऑन मेटल, तो बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। यहां मैं पिघल गया, सही है, क्योंकि लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो लो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो बहुत जल्दी पिघल जाता है। अच्छा, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ज्यादा पुअर कंडक्टर होते हैं, और आयोनिक वाले गुड होते थे। आप ध्यान से चेक करो, ये देखो कितने बेचारे पुअर है, नहीं। तो याद होगी तीनों प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या थी। प्रॉपर्टी नंबर 1 थी कि वो स्ट्रॉन्ग दिखते हैं बट इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होती है। पॉइंट नंबर 2 था लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। पॉइंट नंबर 3 था पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अच्छा, कार्बन की अकरेंस। कार्बन आपको नेचर में कैसे मिलेगा, मैंने को बताया था। अगर मैं नेचर की बात करूं, एयर की, एयर के अंदर, एयर के अंदर 78% नाइट्रोजन होता है, ठीक है। 21% मैंने बताया था ऑक्सीजन होता है, बचा कितना परसेंट, 1%। इस 1% का भी ऑलमोस्ट 0.02 या 0.03% आपका कार्बन होता है। तो कार्बन मेनली, कार्बन अकर करता है दो तरह से। कार्बन दो तरह से अकर करता है, एक करता है फ्री स्टेट में और एक करता है कंबाइंड स्टेट में। समझ आ रही है बात। फ्री स्टेट का मतलब हुआ सिर्फ कार्बन मिलेगा अकेला। आपने कार्बन को अरेंज कर रखा है टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी, कई बार वो डायमंड की शेप ले लेगा, कई बार वो
ग्रेफाइट की शेप ले लेगा, मैं दिखाता हूँ अभी। अच्छा, कंबाइंड शेप में कंबाइंड शेप भी पढ़ते आ रहे हैं हम, जैसे देखो CO2 कार्बन है, इसमें कंबाइंड शेप है। C6H12O6 ये भी कंबाइंड फॉर्म है। और कुछ याद करो, CaCO3 इसमें भी कार्बन आ रहा है। तो कार्बन आपको दो तरह से मिलेगा, एक फ्री स्टेट में और एक कंबाइंड स्टेट में। पढ़े एक बारी, ठीक है। कार्बन फ्री स्टेट हो गया जैसे कि ग्रेफाइट, अब ध्यान से चेक करो, ग्रेफाइट हो गया, ठीक है, डायमंड हो गया, ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। आपको हर एक कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है जो डॉट डॉट है, हर एक कोने पे जो डॉट है ये पता है कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हर एक डॉट क्या है, कार्बन है। कैसे बना हुआ है ये, हेक्सागन की तरह बना हुआ है ना ये। तो ये सारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कार्बन है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्या है, ये डायमंड की शेप है, बस अरेंज करने का तरीका अलग है। आप कार्बन को इस तरह अरेंज कर दोगे तो ये ग्रेफाइट की शेप ले लेगा, आप इस तरह अरेंज कर दोगे तो ये डायमंड की शेप ले लेगा। सिर्फ ठीक है, अरेंजमेंट अलग अलग है। कंबाइंड स्टेट मैंने बता दिया, कार्बन कंबाइन विद अदर एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड, जैसे C+O2 क्या बनेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो कंबाइंड फॉर्म हो गई इसकी, है ना। तो दो तरह से अकर करता है। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एलोट्रॉप, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये एग्जाम, क्योंकि ना बच्चे इग्नोर मार के जाते हैं और टीचर को ये बात पता होती है और टीचर इसी में से क्वेश्चन बनाया था। एलोट्रॉप्स क्या होता है, देखो कार्बन की फॉर्म है। आप कार्बन को ऐसे लगा दो, आप कार्बन को ऐसे लगा दो, कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे, ये शेप ले लेगा ग्रेफाइट की। आप कार्बन को कुछ ऐसे लगा दो, मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रक्चर, ये शेप ले लेगा डायमंड की। तो दीज आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप क्या होता है, डेफिनेशन बना लो, है तो कार्बन कार्बन ही, पर उसको लगाने की जो अरेंजमेंट है वो अलग है, दिस इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स, इसको एलोट्रॉप्स बोलते हैं। तो डेफिनेशन अगर हम डेफिनेशन में जाए तो क्या होता है, व्हेन एन एलिमेंट पोजेस टू और मोर डिफरेंट फॉर्म इन द सेम स्टेट, सेम स्टेट में वो टू और मोर डिफरेंट फॉर्म लेके आएगा, दे आर कॉल्ड, इसको एलोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। और फिनोमिना को कहते हैं एलोट्रॉपी, मतलब है तो सेम एलिमेंट ही है, कार्बन ही। व्हेन एन एलिमेंट जैसे कि कार्बन पोजेस टू और मोर डिफरेंट फॉर्म, दिख रहा है टू और मोर डिफरेंट फॉर्म है, इन द सेम स्टेट, सेम स्टेट में रहेगा, इसको हम बोलेंगे एलोट्रॉप। एग्जाम्पल हो गया डायमंड, ग्रेफाइट। हमारे जो सिलेबस का पार्ट है वो तीन है, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेन, ठीक है, दिखाता हूं मैं। पहला हो गया आपका डायमंड, देखो ये दिख रहा है आपको, हर एक कॉर्नर पे कार्बन बैठा है, हर एक कोने पे कार्बन बैठा है, कार्बन कार्बन कार्बन, हर एक डॉट पे क्या बैठा है, हर एक डॉट पे कार्बन बैठा है, ठीक है। अगर आप इसको इस शेप में अरेंज कर दोगे तो किसकी शेप ले लेगा ये ले लेगा, ये बन जाएगा डायमंड। वैसे पता है डायमंड बनते कैसे, आर्टिफिशियल डायमंड की बात कर रहा हूं मैं, नेचुरल डायमंड नहीं। आर्टिफिशियल डायमंड बनते हैं कार्बन पे हाई प्रेशर डाल के। आप बिलीव नहीं करोगे मेरी बात का, चाइना के पास एक ऐसी मशीन है, आप गूगल कर लेना, जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है और उस कार्बन पे हाई प्रेशर लगा के डायमंड में क्रिएट कर देती है। जस्ट इमेजिन, सोच के देखो एक बारी, मतलब कितना आगे हैं वो लोग, जो हम सोच भी नहीं सकते वो ऑलरेडी वहां पे काम चल रहा है, ठीक है। तो डायमंड की अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, हमें पता है, वाइल ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी, डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। पॉइंट नंबर 2, डायमंड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर, ये मैं बता चुका हूं आपको। जब आप कार्बन पे बहुत ज्यादा हाई प्रेशर डालोगे तो वो किसकी फॉर्म ले लेगा, वो डायमंड की फॉर्म ले लेगा। ये सिंथेटिक डायमंड, जो आर्टिफिशियल डायमंड होते हैं, दे आर स्मॉल बट आर अदरवाइज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नेचुरल डायमंड। कहने का मतलब है, ये जो डायमंड बनेंगे आर्टिफिशियली, ये होंगे तो छोटे साइज के, बट आप पता नहीं लगा सकते कि वो मैनमेड है या फिर नेचुरल डायमंड है, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन हम कितना वो है, अभी भी हमें साइंस में कितना काम करने की जरूरत है, ठीक है। तो एलोट्रॉप का पहला एग्जांपल हो गया डायमंड। अगला आएगा आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट मैंने बताया हर एक कोने पे ये लगाना है। अच्छा, इसका डायग्राम बनाने के लिए एग्जाम में आता है तो मैं आपको साथ साथ बनाऊंगा, कॉपी पेन निकाल लेना और मेरे साथ साथ बनाना है इस चीज को। देखो, इस डायग्राम को एग्जाम में आ सकता है बनाना, तो शुरू करते हैं। क्या हमें वो बनाना है हेक्सागन, हेक्सागन की शेप बनानी है हमने, ये बन गया। अब इसी से दूसरा निकाल दो, ये रहा, ठीक है। इसके दूसरा, ये रहा। जो काम ऊपर किया है वही काम नीचे करना है हमने, डायमंड का नहीं आएगा, इसका एग्जाम में आ रखा है, तभी करवा रहा हूं। देखो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है, ये रहा। सेम टू सेम जो ऊपर करा है उसी को कॉपी पेस्ट करना है आपने, सेम टू सेम। इसके बाद क्या करना है,
उसके बाद सेम सेम कॉर्नर को मिलाना है, इस कोने को इससे मिला दो, इस कॉर्नर 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 को इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, मतलब सेम टू सेम कॉर्नर को मिला दो। आपका ये ग्रेफाइट की फॉर्म ले लेगा, ये रहा। ठीक है, और पेंसिल से करना है काम। पता लग रहा है कलर पेन ले जाओ, फिर मैडम भी कलर से 0 लिख देगी। कलर अलाउड नहीं होते, पेंसिल से बनाना है। ठीक है, ये आपका बन गया। क्या बन चुका है? ये ग्रेफाइट की फॉर्म बन चुकी है। तो ग्रेफाइट आपको पता है कहाँ यूज होता है? ग्रेफाइट आपकी पेंसिल की जो टिप होती है, जो पेंसिल का पार्ट होता है, उसमें ग्रेफाइट यूज होता है। तो ग्रेफाइट क्या होता है? स्लिपरी होता है। ग्रेफाइट आपको पता है एक ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी का। आप बिलीव नहीं करोगे, अगर आप पेंसिल के एक पॉइंट से अगर आप वायर लगाओगे और यहाँ से करंट पास करोगे, तो आपको वायर लगा के करंट पास करोगे तो आपको करंट लगने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट क्या होता है? इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। स्ट्रक्चर इज फाउंड बाय हेक्सागोनल अरे बीइंग प्लेस्ड इन लेयर वन अबव द अदर। ग्रेफाइट इज आल्सो, मैंने बताया ना, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अनलाइक अदर नॉन मेटल। तो ये एक्सेप्शन में ही पूछ लेता है कई बार कि मुझे एक ऐसे नॉन मेटल का नाम बताओ जो गुड कंडक्टर होता है। आंसर इज ग्रेफाइट। कहाँ होता है? ये पेंसिल की जो टिप होती है, लेड पेंसिल बोला जाता है। तो ये मत समझना कि इसमें लेड होता है। लेड पेंसिल मतलब लेड मतलब सिक्का होता है, लेड नहीं होता। ये जो बना होता है, किससे बना होता है? ये ग्रेफाइट से बना होता है। ठीक है, ग्रेफाइट कैसे बनता है? कार्बन को अरेंज करके बनता है। ये रहा ग्रेफाइट। अच्छा, तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा आपने नाम नहीं सुना होगा, इसका नाम है फुलरिन। फुलरिन, फुलरिन फुटबॉल जैसा दिख रहा है, ये रहा फुलरिन। हर एक कोने पे कार्बन लगा है। कोना तो नहीं पता, बट मैं आपको ये बताता हूं, इसमें C60 कार्बन लगे हुए हैं। डोंट वरी, बनाने के लिए नहीं आएगा ये, इसके जो क्वेश्चन आएगा वो मैं करा देता हूँ। फुलरिन फॉर्म अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप। कार्बन के एलोट्रॉप बनाता है ये भी। द फर्स्ट वन, सबसे पहला जो आइडेंटिफाई किया गया था वो था C60, विच हैज कार्बन एटम। जो कार्बन एटम किस तरह से अरेंज थे? फुटबॉल की तरह से। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि पहला जो आइडेंटिफाई किया गया था वो क्या नाम था उसका? उसका नाम था, इसका प्रॉपर नाम बताता हूँ, पूरा नाम C60 बक मिंस्टर, बक मिंस्टर फुलरिन। फुलरिन। आप बोलोगे ये क्या नाम है, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा? मैं आपको इसके पीछे वजह बताता हूँ। इसको आइडेंटिफाई करने वाले का नाम था यूएस आर्किटेक्ट था ये। देखो, सिंस दिस लुक लाइक जियोडेसिक डोम डिजाइन बाय यूएस आर्किटेक्ट बकमिंस्टर। एक यूएस आर्किटेक्ट था, उसने एक डोम सा बनाया था, उसको ऐसा लगा कि उसके जैसा है ये, इसलिए उसका नाम था फुलर। ये ना बकमिंस्टर फुलर। फुलर से फुलर वर्ड लिया गया और फुलरिन बना दिया गया। ठीक है, C60 मतलब 60 कार्बन लगे, और बकमिंस्टर फुलर, बकमिंस्टर भी इसके नाम से लिया गया, फुलर भी इसके नाम से लिया गया, तो उसके नाम पे ही रखा गया ये। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कितने कार्बन लगे होते हैं, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा दिखता कैसा है ये। हाउ इट लुक लाइक? इट लुक लाइक अ फुटबॉल। किसके जैसा दिखता है ये? फुटबॉल के जैसा। तो ये रहा, आपको दिख रहा है ये? जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है मैं आपको वो दिखाता हूँ। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रखा है कई बार। बताओ C60 बकमिंस्टर फुलरेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो दिखने में कैसा होता है? तो इट इज लाइक अ फुटबॉल के जैसा, है ना? कितना स्मार्ट लग रहा है ना, 3D फिगर ऐसे गोल गोल। और ये होता है आपका किसके जैसा? फुटबॉल के जैसा। चलो, अब थोड़ी कार्बन की तारीफें करेंगे, क्योंकि ये कह रहा है कि कार्बन ही क्यों, ऐसी कौन सी दो चीजें हैं कार्बन में जो किसी और एलिमेंट में आपको नहीं मिलने वाली। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? वाई इज कार्बन कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग इन्यूमरेबल कंपाउंड इन नेचर। इन्यूमरेबल मतलब इतने सारे कंपाउंड कार्बन कैसे बना लेता है? कार्बन में ऐसी क्या चीज है? तो दो ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करूंगा, एग्जाम में आता है, इस पे स्टार लगा लेना, क्वेश्चन को लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली प्रॉपर्टी का नाम है, वो आपको पता होगी, वो सिलिकॉन में भी होती है, दैट इज टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी, टेट्रा, टेट्रा पैक सुना कभी? टेट्रा पैक, टेट्रा पैक 4 का पैक होता है। तो कार्बन के 4 हाथ होते हैं, 4 हाथ। इन चारों हाथों पे आप किसी भी एलिमेंट को लगा दो, सबसे वो दोस्ती कर लेगा। मैंने बताया था कार्बन बहुत जल्दी बहुत अच्छा बॉन्ड बना लेता है ना। आप ऑक्सीजन लगा दो, आप H लगा दो, आप Cl लगा दो, ठीक है, आप तो कुछ भी लगा दो, कार्बन सबसे बहुत अच्छा बॉन्ड बना लेगा। तो टेट्रावेलेंसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिससे कार्बन की इतनी सारी चीजें बनती है। आपको पता है जो आप दवाइयां खाते हो, आपकी बॉडी के अंदर हर चीज में कार्बन मिलने वाला है। दवाइयों पे नाम देखना,
सब कुछ कार्बन से बना होता है वो। मैं आपको आगे बताऊंगा, समझाऊंगा कैसे होता है वो, नाम नाम करते कैसे हैं वो आगे वाला पार्ट है, बट फिलहाल हम बेसिक सीखते हैं। तो टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा मतलब चार वैलेंसी होती है, कार्बन की चार वैलेंसी आपको पता ही होगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। अगर हम शेल फिल करें तो ये होगा के और एल, दैट इज 2,4 होगा। दूसरी खास प्रॉपर्टी जो सिर्फ इसी में मिलेगी वो है कैटीनेशन। कैटीनेशन, कैटीनेशन का मतलब होता है कार्बन कार्बन कार्बन, आप बॉन्ड लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो। मैं कह रहा हूं आप मिलियन लगा दो, मिलियन बिलियन लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ना इसको भाई। आप 1 लाख कार्बन लगा दो, इसके बाद भी ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने वाला है। और एक सबसे बड़ा एडवांटेज इसको मिल जाता है, तीसरी प्रॉपर्टी लिख देता हूं, दैट इज का स्मॉल साइज। स्मॉल साइज होने की वजह से भी बहुत बड़ा एडवांटेज है इसको। कैसे है मैं आपको भी समझाता हूँ, बट पहले पहला पॉइंट चेक करो। पहला पॉइंट समझ आ गया? पहला पॉइंट है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब हुआ चार वैलेंसी। कार्बन की चार वैलेंसी होती है, चार हाथ होते हैं, सबसे वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। दूसरा पॉइंट हो गया कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब हुआ कि सी 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 बॉन्ड लगाते रहो और मिलियंस ऑफ कार्बन को एक साथ जोड़ दो, और तब भी क्या बनाएगा वो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। तीसरा स्मॉल साइज। स्मॉल साइज में समझाता हूँ आपको, 2 मिनट इसको मैं रेज करूँ, जरा वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना। लिखोगे ज्यादा बेटर रहेगा, स्क्रीनशॉट लोगे तो डिलीट ऑल होगा पेपर के एंड में। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, मैं टेट्रावैलेंसी, आप बोलोगे सिलिकन की भी, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो, सिलिकन की टेट्रावैलेंसी है, ऑब्वियसली है। देखो मैं दोनों में कंपैरिजन दिखाया था, सिलिकन और कार्बन में। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, सिलिकन का एटॉमिक नंबर 14 है ना। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये हो गया आपका 2, 8, 4, और ये हो गया 2,4। ठीक है, तो मतलब के शेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। एल शेल में कितने हैं, 8 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और एम शेल में कितने हैं, 4 है, 1, 2, 3, 4। कार्बन की मैं बात करूं तो कार्बन के शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन। अब आप मुझे खुद बताओ एक बात, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कार्बन का साइज स्मॉल है, ऑल दो दोनों की वैलेंसी 4 है, ये बात मुझे समझ आ रही है, बट कार्बन का साइज छोटा है ना, तो कार्बन के बीच में, न्यूक्लियस के बीच में प्लस होता है, तो ये इन पे ज्यादा अट्रैक्शन नहीं लगाएगा, क्योंकि इसके पास एक सर्कल कम है, इसके पास एक शेल कम है। इसके पास 3 शेल है, के एल और एम। इसके पास सिर्फ 2 ही शेल है, के और एल। एम शेल तो गायब ही है, तो एम शेल गायब होने की वजह से फायदा हो गया ना इसको, कार्बन को। कार्बन इनसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या लगा पाएगा, फोर्स लगा पाएगा। और यही वजह है कि कार्बन से बनी हुई चीजें बहुत ज्यादा क्या होती है, स्टेबल होती है। सिलिकन की बात देखो, सिलिकन के बाद ये के शेल, ये एल शेल, ये एम शेल। सिलिकन को थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस लग रहा है। अगर बीच में प्लस लूं, ये माइनस 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 माइनस, ये प्लस लेंगे, माइनस 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 माइनस। ध्यान से देखो, कार्बन इन चारों को आसानी से होल्ड कर पा रहा है। क्यों कर पा रहा है, क्योंकि वो एल शेल में है। एम शेल में देखो इसको दिक्कत हो रही है ना, क्योंकि ये दूर हो गया डिस्टेंस। तो कार्बन का स्मॉल साइज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कार्बन का स्मॉल साइज होना एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्या, कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है, सबसे दोस्ती कर लेता है। तो ठीक है, तो मतलब वही कहते हैं, छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रहे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कार्बन। सचिन तेंदुलकर भी छोटा था। जरूरी नहीं है छोटी हाइट वाले कुछ कर नहीं सकते, छोटी हाइट वाले बहुत कुछ कर सकते हैं। समझे? तो चिढ़ाया मत करो, कुछ नहीं पता। एनीवेज, अच्छा, तो ये कार्बन हो गया। ठीक है, तो स्मॉल साइज एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो रोल प्ले करता है कार्बन को इतना अच्छा, इतना ऊपर लेके जाने में। तो इतनी सारी प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बन में मिलेगी, सिलिकन में बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ठीक है, एक बार पढ़ ले, आंसर पढ़ ले। तो पहली प्रॉपर्टी मैंने बताई, कैटिनेशन। कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल। बहुत सारे बड़े बड़े, जैसे पॉलीथीन। पॉलीथीन, पॉलीथीन तो सुना होगा आपने, जिसमें पॉलीबैग वो प्लास्टिक की जो बनी होती है, तो पॉलीथीन भी कार्बन का ही एक पार्ट है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन। टेट्रावैलेंसी वो बताई थी मैंने। सिंस कार्बन है द वैलेंसी ऑफ 4, बीच में अगर मान लो कार्बन बैठा है, इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम ऑफ कार्बन और एटम ऑफ सम अदर मोनोवेलेंट एलिमेंट। मोनोवेलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 1 होती है, जैसे 1 1 1 1। तो जो सिंगल सिंगल वैलेंसी वाले हैं, जिसका नाम है मिथेन, मोनोवेलेंट को लगा लेगा। मोनो मतलब 1, वेलेंट मतलब वैलेंसी, तो जिसकी 1 वैलेंसी होती है, ऐसे 4 लगा सकता है वो। कार्बन में ये खास चीज है। जैसे देखो, कार्बन के 4 हाथ होते हैं,
तो मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट है ना, चार हाथ पे अलग अलग चीजें लग गई, इसको मोनोवेलेंट कहता है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है कार्बन अपने चारों तरफ चार एलिमेंट को लगा सकता है, कार्बन में इतनी पावर है। अब हम इतनी देर से कार्बन 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 करे जा रहे हैं। अब आपको पता है सिलिकन कोने में बैठ के रो रहा है, बुरा लग गया सिलिकन को। अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर है, देखो। कह रहा है सिलिकन, कह रहा है साइड में कॉर्नर में बैठ के रो रहा है, कह रहा है बता दो भाई सिलिकन कि भाई मुझसे क्या गलती हो गई, सिलिकन की भी वैलेंसी 4 है, बट सिलिकन क्यों यूज नहीं हो सकता कार्बन की जगह? सिलिकन ने ऐसी क्या गलती कर दी? क्यों भाई क्यों? गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, गिव मी अनदर चांस। चांस ही नहीं मिल रहा सिलिकन को तो, समझ रहे हो? वैसे लाइफ में कार्बन बन के रहना है, सिलिकन बन के रहोगे तो रिएक्ट कर जाओगे और बहते चले जाओगे, कार्बन बिल्कुल अटल रहना है। एनीवेज, सिलिकॉन फॉर्म कंपाउंड विद हाइड्रोजन विच हैव चेन अप टू 7 और 8। समझ आई बात? कार्बन तो मैं लाख 2 लाख बिलियन में लगा दूंगा फिर भी स्ट्रांग बनाएगा, बट सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ सिर्फ 7 से 8 के बाद क्या कर जाता है, एंड दे आर वेरी रिएक्टिव, रिएक्ट बन जाता है। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो। साइंस में ना रिएक्टिव एक होता है रिएक्टिव और एक होता है अनरिएक्टिव। जैसे मैंने आपको बताया अभी, कार्बन कार्बन बॉन्ड अनरिएक्टिव होता है, सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाता है वो रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव को अनस्टेबल कहते हैं, और जो अनरिएक्टिव होता है उसको हम स्टेबल कहते हैं, याद रखना ये बात। तो कई बार अगर बाई चांस पॉइंट्स ना बने ना, तो इन पॉइंट्स को आप उठा के अपने आंसर में ऐड ऑन कर सकते हो, एक एडिशनल बेनिफिट मिलेगा आपको। द कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये मैं बताया आपको, कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हैंस स्टेबल। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्टेबल होता है, इससे क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड विद मैनी कार्बन एटम लिंक टू ईच अदर। इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं हम, जो मैंने लास्ट अभी क्वेश्चन में बताया, क्या? बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, बिकॉज ऑफ, एक सेकेंड, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, स्मॉल साइज होने की वजह से कार्बन हैज एन एडिशनल बेनिफिट, उसको एक एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा कार्बन को, है ना? तो जस्ट इमेजिन, तो सिलिकॉन तो रिएक्ट कर गया, सिलिकॉन की बात ही खत्म हो गई। सिलिकॉन में टेट्रावैलेंसी है बट सिलिकॉन में कैटिनेशन नहीं है, सिलिकॉन का साइज बड़ा है, तो ये प्रॉब्लम्स है सिलिकॉन के अंदर। ठीक है, अब इतनी हमने बुराइयां कर दी, सिलिकॉन बेचारा रोना शुरू कर दिया। ये देखो, ये रिएक्ट करके 7 से 8 के बाद क्या करता है, ये रिएक्ट कर जाता है। ये रहा सिलिकॉन आपका। टू के शेल में 2 दिख रहे हैं, एल शेल में 8 दिख रहे हैं और एम शेल में 4 दिख रहे हैं, दिस इज सिलिकॉन। बस टेंशन में हो गया, डिप्रेशन में, वाई कांट दैट बी मी, पता नहीं गाना होगा यार, मुझे मिला मैंने डाल दिया, है ना? आप लोग मत करना, कार्बन बनना है, सिलिकॉन नहीं बनना। एनीवेज, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक नाम से पता लग रहा है, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक नेचुरल कंपाउंड जो नेचुरली अकरिंग होता है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो द कंपाउंड ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कार्बन क्या होता है नेचुरली, दीज टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर, ये सब मैं आपको आगे वाली क्लासेस में पढ़ाने वाला हूँ, आगे वाली वीडियोस में। हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलके बनते हैं। हेलो अल्केन पढ़ेंगे, हेलोजन और अल्केन से मिलके बनते हैं। अल्कोहल्स के बारे में पढ़ेंगे, अल्कोहल बनती कैसे है। एल्डिहाइड के बारे में पढ़ेंगे, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आगे वाला पार्ट है, अभी इसी डिटेल में नहीं जाते, क्योंकि इसी डिटेल में जाएंगे बट 1-2 वीडियो के बाद जाएंगे। ठीक है, क्योंकि काफी बड़ा चैप्टर है ये, और सबसे ज्यादा मार्क्स का चैप्टर बता चुका हूं मैं आपको ये। अच्छा नेक्स्ट, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। सैचुरेटेड होते हैं वो कार्बन कंपाउंड जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड मिलेगा आपको, सैचुरेटेड। ठीक है, और अनसैचुरेटेड होते हैं जिनके बीच में आपको डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, दे आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स। तो सैचुरेटेड क्या होता है, जिनके कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, डेफिनेशन क्या लिख दूं यहाँ पे, क्या? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन which are linked by only single bond, इनके बीच में सिर्फ आपको सिंगल बॉन्ड मिलने वाला है, इसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। एंड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, which are linked by डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा जिनके बीच में, इनको क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। तो 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ठीक है,
सैचुरेट क्या होता है? जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड मिलेगा, कंपाउंड ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड between the carbon atom, they are called saturated carbon compounds. And compound of carbon which have double or triple bond between their atom, they are called unsaturated carbon compounds. ठीक है, डबल भी और ट्रिपल भी दोनों अनसैचुरेट कैटेगरी में आएंगे और सैचुरेट सिर्फ आपके सिंगल बॉन्ड आएंगे। आज हम पार्ट 2 यहीं तक करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि पार्ट 3 में आपको कार्बन की फैमिली से मिलाने वाला हूँ। दोस्ती वोस्ती हो गई है, थोड़ा बहुत हाय हेलो तक पहुंच गई बात, अब हम उसकी फैमिली तक बात ले जा रहे हैं, देख लो। ठीक है, बात अब फैमिली पे आ गई है, पढ़ना तो पड़ेगा। इसको अच्छे से थॉरोली रिवाइज करना, देख के रखना, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। बाकी ये नंबर है ही आपके पास, सीधा व्हाट्सएप करना और भाई से बात करना। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट 3 में।